डज नॉट का यूज़ कहाँ होता है? जब आप मेरी पहले वाली शॉर्ट्स देखे होंगे तो उसमें आपको ये बताया गया था कि ही शी इट और किसी भी सिंगुलर नंबर नाम के साथ हम वर्ब में सपोर्ट करने के लिए एस या ई एस का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम इन्हीं सेंटेंसेस में जो है निगेटिव में यूज़ करते हैं, नकारात्मक वाक्यों में यूज़ करते हैं, तब हम हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का यूज़ करेंगे। और डज नॉट का जब यूज़ हो जाता है तो वर्ब में एस या ई एस को हटा दिया जाता है। लास्ट वाले एग्जाम्पल से ही हम इसे क्लियर कर लेते हैं। जैसे उसमें पहला एग्जाम्पल था ही नोज मी। अब अगर मैं इसे कहूँ कि वह मुझे नहीं जानता है तो इसे मैं क्लियर करूँगी ही डज नॉट नो मी। आप देख लो, इसमें डज नॉट लगते के साथ एस हट जाएगा। फिर ये नहीं होता है, इट डज नॉट हैपन। रीना मंदिर नहीं जाती है, रीना डज नॉट गो टू द टेम्पल। वह सच नहीं बोलती है, शी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। वह मुझे नहीं पसंद करता है, शी डज नॉट लाइक मी। आप देख रहे हैं कि जब ये सारे सेंटेंसेस हमारे निगेटिव में बने हैं तो निगेटिव में बनने पर इनके साथ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट यूज़ हुई है, और जब निगेटिव में इनके साथ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट यूज़ हुई है तो इसमें जो है आप देख रहे हैं एस या ई एस अपने आप बेसिकली जो है हट जाएगा। तो ये जो कॉमन एरर हम करते हैं, कहाँ एस या ई एस का यूज़ करना है और कहाँ जो है डज नॉट का यूज़ करना है, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि जब डज नॉट का यूज़ कर देते हैं तो बच्चे जो है एस या ई एस भी उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है और इसे ध्यान में रखना है हमें कि जब हम डज नॉट का यूज़ करेंगे ही शी इट के साथ तो वहाँ पे हमें एस या ई एस को बिल्कुल नहीं रखना है। अब अगर हम बात करते हैं प्लूरल नंबर नाउन की, बहुवचन वाले नाउन की, जो बहुवचन वाले होते हैं जो पहले से अपना स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे। ये जो होते हैं बहुवचन वाले होते हैं और इनको किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने में पूरी तरह से पावरफुल होते हैं। तो इनको ना एस या ई एस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। तो इनके साथ क्या होता है कि आप जब इनको निगेटिव में यूज़ करेंगे तो आप सिंपल जो है डू नॉट के साथ जो है यूज़ कर देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं वहाँ नहीं जाती हूँ, तो आई डू नॉट गो देयर। ठीक है। और अगर मैं इसे सिंपल में ही बना दूं, मैं वहां जाती हूं, तो आई गो देयर। तो आप इसे सीधे सीधे फाइंड आउट कर लीजिए कि अगर आई, वी, यू और दे होंगे तो वहां पे आपको एस या ई एस की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये पावरफुल है। और डू नॉट जब इनके साथ यूज होगा तो इनमें तब भी जो है एस या ई एस की ज़रूरत नहीं होगी। एक इसका एग्जाम्पल और देख लीजिए आप। हम फुटबॉल मैच खेलते हैं, हम फुटबॉल मैच खेलते हैं तो यहाँ पे वी प्ले फुटबॉल मैच, वी प्ले अ फुटबॉल मैच। तो फुटबॉल वी का मतलब यहाँ पे जो एक पूरी टीम है, हम का मतलब कई सारे लोग हैं। तो ये अपने में इतने पावरफुल होते हैं प्लूरल नंबर नाउन कि इनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो उन्होंने सीधे कहा वी प्ले अ फुटबॉल मैच। ठीक है। अब आपको एक दो सेंटेंसेस अब आपको करने हैं, और जो ये इसलिए दिए गए हैं कि जस्ट यू रिकॉल ऑल, कि आप सब चीज़ जो है याद कर लें और उसे रिकॉल करें, और नेक्स्ट टाइम इस तरह के कॉमन एरर जो हम कर देते हैं उनको आप ना करें। तो पहला सेंटेंस है मेरी मम्मी मुझे प्यार करती हैं, और सेकंड सेंटेंस है मेरी पड़ोसन मुझे पसंद नहीं करती है। तो आप इन दोनों सेंटेंसेस को करिएगा और इनसे कुछ सीखिएगा। जो दोनों वीडियोस हैं उनसे सीख के आप इसे ज़रूर बनाइएगा ये दोनों सेंटेंसेस, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।